Let us discuss a problem on rigid body dynamics. इसमें दिया है कि there is a uniformly dense rod of mass m which is pivoted at one end. ये एक रॉड है जो एक एंड पर pivoted यानी hinge है. From the horizontal position the rod is allowed to rotate from rest. इस horizontal position से रॉड को अलाउ करते हैं रोटेट करने के लिए फ्रॉम रेस्ट. Immediately after it, what will be the magnitude of vertical component of force which one half of rod exerts on the other half? जैसे अलाउ करेंगे रोटेट करने के लिए उसके तुरंत बाद एक हाफ रॉड का दूसरे हाफ पर यानी अपने यहाँ जंक्शन पर एक दूसरे पर क्या वर्टिकल फोर्स लगाएंगे ये हमें बताना है. So this is a problem useful for GE advanced only और कहीं नहीं पूछी आएगी ये. Not a tough but not very common problem. तो इसको हैंडल करने के लिए हमें एक तो न्यूटन के थर्ड लॉ का यूज़ करना होगा कि एक पार्ट दूसरे पार्ट पर जो भी फोर्स लगाएगा, अगर इनकी फेवरेट डायग्राम देखें तो वो इक्वल एंड अपोजिट, राइट. तो यहाँ पर अब वर्टिकल फोर्स ऊपर होगा नीचे होगा, वी आर नॉट एबल टू गेस इन द बिगनिंग. तो किसी एक तरफ मान लेफ्ट हाफ पर नीचे आता है तो वही फोर्स राइट हाफ पर ऊपर आएगा, राइट. उस फोर्स को कुछ नाम दे दें, लेट अस से एफ डैश. तो एफ डैश पाने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो एक ये हो सकता है कि मैं राइट हाफ को अगर कंसीडर करूं तो राइट हाफ पर जो फोर्स और है वो है एम जी इसका, यानी एम जी बाई टू, राइट. उसको उसकी सी जी पे लगा देंगे. इस पर वर्टिकली और कोई फोर्स नहीं आएगा, तो केवल एक इक्वेशन से ये फोर्स निकल आएगा. लेकिन अगर मैं लेफ्ट हाफ को कंसीडर करूँगा तो यहाँ पे हिंज भी फोर्स लगाएगा. तो इट इज़ ए बेटर आइडिया टू कंसीडर राइट हाफ. लेकिन एफ डैश को निकालने के लिए हमें इस सिस्टम में कुछ एक्सेलेरेशन और चाहिए, एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सेलेरेशन. तो कॉन्सेप्ट ये लगा सकते हैं कि इस बॉडी के इस पार्ट के सीएम का अगर एक्सेलेरेशन मिल जाए हमें, तो हमें ये रूल पता होता है कोई बड़ी बॉडी हो उस पर फोर्सेस जो भी बाहर से आते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू सीएम का एक्सेलेरेशन. यानी बाहर फोर्स कहीं भी लगे, सीएम का एक्सेलेरेशन वो डायरेक्टली उसे कंट्रोल करता है. दैट मीन्स अगर हमें समहाउ सीएम का एक्सेलेरेशन पता लग जाए तो हम इस फोर्स और इस फोर्स दोनों को सीएम पे लगा हुआ मान के और फिर इसको निकाल लेंगे. लेकिन इसके सीएम का एक्सेलेरेशन पता कैसे चलेगा? तो छोड़ने के तुरंत बाद देखा जाए तो ये ईच पॉइंट ऑफ रॉड आर गोइंग टू रोटेट इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ डिफरेंट रेडियस ऑब्वियसली. तो अगर इस राइट हाफ के सीएम को वॉच करें तो ये घूमने जा रहा है किस रेडियस में, 3l/4. अगर टोटल लेंथ l है तो ये इसका जो मिड पॉइंट है राइट हाफ का वो हिंज से कितनी दूर होगा, 3l/4. और अगर हमें रॉड का एंगुलर एक्सेलेरेशन मिल जाए तो हमें ये प्रॉपर्टी पता होती है जो पार्टिकल सर्किल में घूमता है आर रेडियस के विद एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा, उसका रेडियस के परपेंडिकुलर एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कहलाता है, वो होता है आर अल्फा, राइट. और सेंटर की ओर होता है ओमेगा स्क्वायर आर, लेकिन ओमेगा छोड़ते ही ज़ीरो है. अब वो सेंटर की ओर एक्सेलेरेशन आएगा भी तो हॉरिजॉन्टल आएगा. बट वी आर इंटरेस्टेड इन वर्टिकल फोर्स. सो हमें वर्टिकल एक्सेलेरेशन मीन्स इस रेडियस की परपेंडिकुलर एक्सेलेरेशन चाहिए और वो कौन सा होगा, टेंजेंशियल. दैट विल बी आर अल्फा. आर हो जाएगा सी इसके सीएम का 3l/4. तो अब रहेगा केवल अल्फा निकालना. इस पूरी बॉडी को
अगर एक साथ हैंडल करें तो अल्फा एक स्टेप में आ जाएगा। कैसे? वी नो ए रिलेशन फॉर ए रिजिड बॉडी टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। अगर हिंज के अबाउट मैं टॉर्क लूँ तो टॉर्क आसानी से आ जाएगा। पूरी बॉडी का जो वेट है टॉर्क पर्पज के लिए हम सी एम पे लगा देंगे, यानी मिड पॉइंट इन यहाँ, तो उसका टॉर्क हो जाएगा एम डी एल बाई टू। ये एल बाई टू है, और इस हिंज के अबाउट हमें आई पता होता है एम एल स्क्वायर बाई थ्री, यहाँ से अल्फा आ जाएगा। सो दिस कैलकुलेशन आई एम डूइंग हियर। यहाँ पे ये रॉड है, रॉड के मिड पॉइंट पर एम जी लगा दिया, इस एक के अबाउट टॉर्क हो गया एम डी एल बाई टू इक्वेटेड विद आई अल्फा। आई कितना हो गया हिंज के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई थ्री, तो अल्फा निकल आया रॉड का। जैसा भी मैंने एक्सप्लेन किया कि सेंटर ऑफ मास ऑफ राइट हाफ रॉड विल रोटेट इन सर्किल ऑफ रेडियस 3l/4. I have written this is 4 basically, this is not 8. 3l/4 है ये, and therefore its tangential acceleration will be 3l/4 into अल्फा, और वो जैसे बताया रेडियस के परपेंडिकुलर यानी डाउनवर्ड आएगा, राइट। तो इनको अल्फा यहाँ से प्लेस कर दिया, ये वैल्यू 3/2l ऐसा करके फाइनली आ जाएगा 9/8g। तो राइट हाफ के सी एम का एक्सेलरेशन मुझे मिल गया कितना 9/8g। और राइट हाफ में जो फोर्सेस हैं, राइट हाफ में जो फोर्सेस हैं उसमें इस फिगर में जिसे मैंने डाउनवर्ड दिखा रखा है, पता नहीं डाउनवर्ड आएगा या अपवर्ड आएगा, तो नो प्रॉब्लम, उसको निकाल सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा, अगर डाउनवर्ड ही ले ले इस पर फोर्स हो जाएगा एफ डैश प्लस एम जी बाई टू। तो एफ डैश प्लस एम जी बाई टू राइट हाफ पर नेट एक्सटर्नल फोर्स हो गया। एक्सटर्नल वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये फोर्स दूसरा पार्ट लगा रहा है, राइट, और एम जी बाई टू ही अर्थ लगाती है, तो दिस इज एक्सटर्नल फोर्स बराबर इसका मास वो है एम बाई टू इंटू इसके सी एम का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। तो ये हो जाएगा 9/16 माइनस हाफ। 9/16 माइनस हाफ करेंगे तो एम जी बाई 16 आ जाएगा। सो इस पर फोर्स डाउनवर्ड ही आएगा, राइट हाफ पर, लेफ्ट हाफ पर ऊपर आ जाएगा। जैसे यहाँ मैंने उल्टा वैसे दिखाया, अगर ऐसे भी दिखा दें तो अपने आप माइनस आ जाएगा, हाँ नो प्रॉब्लम। फिलहाल यहाँ मैंने जैसे दिखाया उसके अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव आ गया, यानी लेफ्ट हाफ राइट हाफ पर डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, उतना ही राइट हाफ लेफ्ट हाफ पर लगाएगा। हाउ मच एम जी बाई 16। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये रहा कि किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू उसका मास इंटू उनके सी एम का एक्सेलरेशन। और रोटेटिंग बॉडीज़ का जो एक्सेलरेशन देखते हैं किसी पॉइंट का, उसमें एक तो आर अल्फा होता है टेंजेंशियल, वो होता है रेडियस के परपेंडिकुलर। इस दोनों कॉन्सेप्ट का यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व किया सकती है, राइट।